जय हिंद बच्चों। हम लोगों ने 10वीं के हिस्ट्री पार्ट 1 को पढ़ा। हम लोगों ने समान झंडा तक पढ़ लिया था। आगे हम लोगों को पढ़ना है क्रांति के बाद में किए गए कार्य और क्रांति के बाद में किए गए कार्य क्या हुए। फ्रांस के लोगों के द्वारा जैसे क्रांति की गई फ्रांस में, तो वहां पर सबसे पहले संविधान बनाया गया। क्योंकि एक फ्रांस जब है, हम लोग फ्रांस के लिए लड़ रहे हैं, तो उस फ्रांस के लिए एक समान संविधान होना चाहिए। और समान संविधान के लिए लोगों ने एकजुटता लाई और एक समान संविधान अटैच किया और उसी संविधान पर पूरे फ्रांस के लोगों ने चलने का शपथ ले लिया। दूसरा आया सभी को समान अधिकार। जैसे लोगों ने फ्रांस के एक साथ आए तो वहां पर प्रजातंत्र आया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखे थे लुई सोलावा की जैसे ही लुई सोलावा का शासन समाप्त हुआ। लुई सोलावा का शासन समाप्ति के बाद में लुई सोलावा से जब शासन छीना गया, उसके समाप्ति के बाद में वहां पर प्रजातंत्र हो गया, लोग अपने तंत्र चलाने लगे। तो वहां पर सभी को समान अधिकार, जैसे प्रजातंत्र हुआ वहां पर सभी लोग एक समान आने लगे और सबका उस प्रजातंत्र में एक समान अधिकार मिलने लगा। तीसरा का आता है सामंती व्यवस्था समाप्त हुआ। सामंती व्यवस्था है क्या, इसके बारे में देखेंगे। बबुआ आज के लिए समझने के लिए है सामंत है क्या, हम लोग आज जानेंगे। जैसे कि मानने के लिए है, आज हम लोग देखते हैं एगो जिला है, तो एगो जिला मिलाकर उस समय होता क्या था, 2-3 जमींदार होते थे, 4 जमींदार होते थे। और पूरे जमींदार को मिलाकर इतना बड़ा जो आज का जिला है, इतना जिला 4 गो जमींदार को मिलाकर एक जमीन हुआ करता। और वे जमींदार छोटे छोटे किसानों को खेती करने के लिए दे देते थे और वे किसान गांव के बंधुआ मजदूरों से खेती कराते थे। वो बंधुआ मजदूर भूदासत्व होते थे। भूदासत्व का अर्थ होता क्या है, वैसा मजदूर जो किसी एक जमीन को दे दिया गया और वही जमीन पर वह जिंदगी भर काम करना है, चाहे उससे फसल हो नहीं हो, उसका हर्जाना उस जमींदार को देना है, उस सामंती व्यवस्था वाले को देना है। तो ये जो व्यवस्था था काफी ही खतरनाक व्यवस्था था, गरीबों का हक में बिल्कुल नहीं था। और इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 1789 की जब क्रांति हो, उसी के बाद में इसको समाप्त कर दिया गया ताकि लोग चैन से जी सके, मजदूर चैन से रह सके। उसके बाद में आता है स्टेटस जनरल। देखिए आज हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में संसद भवन है और हमारे द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वे संसद भवन में बैठकर क्या करते हैं, संसद भवन में बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय राजा होता था और राजा के बहुत सारे मंत्री भी होते थे। तो राजा के मंत्री जो होते थे वही मंत्री होते जो उनके चाटुकार होते थे, जो उनके तलवे चाटने वाले, जो उनके दलाल होते थे, वही उनके मंत्री होते थे। और उसमें होता क्या था कि उसमें बस केवल और केवल प्रजा के बारे में, हाँ जी हजूर आप ये हैं वो हैं, आप राजा हैं तो आप सब कुछ हैं, ऐसा होता था। और वे लोग नागरिक के लिए नहीं सोचते थे, प्रजा के लिए नहीं सोचते थे। तो वो लोग जहां बैठते थे, जो राजा मंत्री लोग जहां बैठते थे, उसको बोला गया स्टेटस जनरल। और उस स्टेटस जनरल को समाप्त करके जब वहां से समाप्त हुआ तो एक नया जगह बनाया गया जिसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। और इस नेशनल असेंबली में लोग बैठकर अपना विचार विमर्श करने लगे, अपने फ्रांस के बारे में सोचने लगे। आता है अगला आंतरिक आयात एवं निर्यात शुल्क। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारे बिहार में आलू ज्यादा होता है, यूपी में कम होता है, मानने के लिए ये। और जब यहाँ पर अधिक होता है आलू, यूपी में ज्यादा होता है, तो यहाँ से यूपी में रेट है 12 रुपए और भारत में भी बिहार में रेट है 10 रुपया। लेकिन जब हम उस आलू को यूपी में लेके जाते तो 3 रुपया टैक्स लग जाता था। तो 10 + 3 ये हो जाता था 13 और यह महंगा हो जाता था, फिर क्या फायदा। तो जैसे क्रांति की समाप्ति के बाद ये जो शुल्क लगते थे, जो टैक्सेस लगते थे, उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद में नाप तौल की पद्धति जो हुआ पूरे फ्रांस में अब एक कर दिया गया। नाप तौल के पद्धति में से पूरे फ्रांस अब एक हो गया एकदम। उससे कहीं दिक्कत नहीं कि यहाँ पे 1 केजी का बाटखारा है तो वहां पर 800 ग्राम का बाटखारा, ऐसा कहीं पूरे फ्रांस सीधे एक हो गया। उसके बाद में एक समान कर लागू कर दिया गया पूरे फ्रांस के जनता के लिए। एक समान कर, एक टैक्स, एक समान कर रहेगा, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जो भी हो। और उस समय उसके बाद में एक नया काम किया गया, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं और बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, हिंदी। और इसी तरह वहां पर जब फ्रांस अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था, अलग अलग राजाओं के पास था, तो बहुत सारे जगह पर अलग अलग भाषा बोले जाते थे।
तो उस समय सोचा गया कि जब सब कुछ समान कर दिया गया, एकदम सभी नागरिक के हक में किया गया, तो हम लोग करते क्या है कि फ्रेंच जो भाषा उसको राष्ट्रीय भाषा बना देते हैं, या फ्रांस का भाषा हो जाएगा, इसमें कहीं और कोई किसी को परेशानी नहीं होगा, अपनापन मिलेगा, हम लोग को सभी पूरे फ्रांस को बल मिलेगा। उसके बाद में वहां के राष्ट्रगान एक गाया गया जिसको मर्सिले बोला गया, और मर्सिले जो गाना था काफी जोशीला था, सैनिकों को युद्ध करने जाते थे तो उनको काफी जोश मिलता था उस मर्सिले गाने में। और हुआ क्या, सबसे लास्ट में 1793 में लुई 16वां जो अत्याचारी शासक था, जो अत्याचारी राजा था, उस राजा को लुई 16वां 1793 में लुई 16वां का सार्वजनिक रूप से चौराहे पर उसको फांसी की सजा पर लटका दिया, फांसी की मौत दे दी गई। और कुछ दिन बाद उसकी पत्नी को भी 1793 में ही उसको भी फांसी पर लौटा दिया गया। बच्चों, आप लोग ये सारे टॉपिक को देख लीजिए, सही से याद कीजिएगा। ये सारे टॉपिक जो है आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पर है, आप इसको देख लीजिए, याद कीजिए, और ये विशेष रूप से ये परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हुआ, आपके समझने के लिए बहुत अच्छा हुआ। और जिन बच्चों को अगर लगता है कि ना इसको हम लिख ले, तो वो लिख लीजिए। इस और शेष मौत की सजा दे दी गई। और उसके बाद में चलिए अब ये पार्ट समाप्त हुआ, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस पार्ट को लगे कि सर ये पार्ट हमें अच्छा लगा, ये पार्ट का वीडियो बनाकर डालिए, हम जरूर मेहनत करेंगे, जरूर डालेंगे। बस आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और फिर हम आप लोग जो भी वीडियो कहिएगा हम उसको लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।